तो इस वीडियो में देखते हैं 10th इंग्लिश का चैप्टर 2 है। फर्स्ट उसमें टॉपिक है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके पहले हम उस चैप्टर में क्या है समरी नोट्स और कैरेक्टर्स कोड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर देखना है और इसको नोट भी करना है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप का है। हु रोट नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इस चैप्टर को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? नेल्सन मंडेला ने लिखा है, ये ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ। तो नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट कहाँ के बने थे? साउथ अफ्रीका के। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? साउथ अफ्रीका है। इसके बाद थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं और उसको समझते हैं। क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड मंडेला बिकम प्रेसिडेंट। मंडेला किस ईयर में प्रेसिडेंट बने थे? तो ये हो जाएगा 1994। फिर है फॉर द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका वाज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता था? अपार्थेड। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, माने रंग के आधार पर भेदभाव था, उसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अपार्थेड बोलते हैं, जो साउथ अफ्रीका में था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं और इसको समझते हैं क्या है क्वेश्चन 5। वेयर डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस। वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस। तो कहाँ हुआ था ये? प्रिटोरिया में। इनॉग्रेशन जो इनका समारोह था स्वतंत्रता वाला, वो कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया पर हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखते हैं क्या है इसका आंसर। हु एकम्पनीड मंडेला एट द सेरेमनी। जब समारोह हो रहा था, सेरेमनी हो रहा था, तो उनके साथ कौन था? मंडेला के साथ। तो हिज डॉटर जेनानी, उसकी बच्ची थी, डॉटर थी, उसका नाम क्या था? जेनानी। फिर क्या है? मंडेला स्पेंट अबाउट हाउ मैनी ईयर्स इन द प्रिजन। जेल में मंडेला ने लगभग कितना समय गुजारा? तो ये क्या हो जाएगा? 30 ईयर्स। ये कितना है? 30 ईयर्स है। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज मीन्स। मंडेला के अनुसार करेज क्या है? साहस क्या है? तो क्या है इसमें? विक्ट्री ओवर फियर। तो ये हो गया। फिर 9 नंबर का क्वेश्चन है पीपल आर नॉट बॉर्न विथ। तो ये जो लोग हैं वो जन्म नहीं लेते, किसके साथ नहीं लेते? हैट्रेड के साथ। वो घृणा करना नहीं सीखते, यहाँ आने के बाद ही उनको सिखाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं एमसीक्यू में ही। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है ये। द मेन थीम ऑफ द चैप्टर इज। चैप्टर का मेन थीम क्या है? किस बारे में चैप्टर लिखा गया है? तो ये फ्रीडम एंड इक्वलिटी, स्वतंत्रता के बारे में और समानता के बारे में, सबको समान अधिकार मिले। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 11 नंबर का क्वेश्चन है, इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। मंडेला के अनुसार किसी भी कंट्री की जो वेल्थ होती है ना, वो क्या होती है? उसकी पूंजी क्या है? इट्स पीपल, उस देश के लोग होते हैं। फिर है विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला ने किस पार्टी को ज्वाइन किया था? तो ये था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्या है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। फिर ये है हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वेयर इलेक्टेड। यहाँ पर 2 प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। डिप्टी प्रेसिडेंट कितने, कौन से प्रेसिडेंट? डिप्टी। एक वाइट में था और एक ब्लैक में था। ठीक है। तो जो ब्लैक का था वो थाबो बेगी था और वाइट का था डी क्लर्क। ठीक है। व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। जो इंटरनेशनल विश्व के लीडर्स आए थे, नेता आए थे साउथ अफ्रीका में, क्या देखने को उनको मिला? एंड ऑफ अपार्थेड,
रंग भेद की नीति खत्म हो गई थी, वहाँ समाप्त हो गई थी। फिर होम डिड मंडेला वांट टू थैंक, मंडेला किनको धन्यवाद देना चाहता है, तो ये कौन है, पैट्रियोट्स, देशभक्ति वालों को, है ना, जो देशभक्ति करते हैं उनके लिए। व्हाट डज डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, जो यदि आपने किसी का शोषण किया है तो वो क्या बताता है ना, क्या बनाता है, तो हाइट्स ऑफ करेक्टर, ये आपके चरित्र के बारे में बताता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, क्या है ये। अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज, वो आदमी जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वो क्या है, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो घृणा का अधिकारी होता है, उसका कैदी होता है, उससे घृणा करने लायक है। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हर्ट, मंडेला के अनुसार हमारे दिल में कौन सी चीज़ अपने आप आती है, तो क्या आती है, लव। फिर द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज डिस्प्लेड बाय, किसके द्वारा डिस्प्लेड की गई है ये, मिलिट्री के द्वारा, तो यहाँ पर क्या आंसर है, मिलिट्री। फिर है नेल्सन मंडेला वाज अकम्पनीड बाय, नेल्सन मंडेला किसके साथ थे, हिज डॉटर, और डॉटर का नाम क्या था, जैनानी था। इस तरह से ये जो हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। अब कुछ एक्सट्रैक्ट देखते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब उस पाठ की 4-6 लाइन देगा और उस पर आधारित प्रश्न पूछता है, वो भी एमसीक्यू टाइप के रहते हैं। तो देखिए, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जेनानी, ऑन दैट डे आई वॉज सॉन in as the first black president of the South Africa. The ceremony took place in the Union Buildings in Pretoria. Many world leaders attended the ceremony to celebrate the victory of democracy and freedom. It was a proud moment for the people of South Africa. After many years of struggle against racial discrimination, the system of apartheid finally ended. Mandela felt honored and remembered the sacrifice of the freedom fighters who had fought bravely for equality, justice and human dignity. तो आपको ये पढ़ना है और पढ़ने के बाद अंदाज़ा लगाने किस चैप्टर का है, उसमें चैप्टर थोड़ी ना लिखा रहेगा, ठीक है। अब इसमें एमसीक्यू दिया रहेगा, उसको हमको सॉल्व करना है। हु अकम्पनीड मंडेला ऑन द स्पेशल डे, तो इसमें आप ढूंढेंगे तो कौन अकम्पनीड किया था, तो इसमें देख लीजिए कहाँ पर मिला है। हाँ, तो कौन से, ये आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, हिज डॉटर। इस तरह से इसके भीतर ही आपको छांटना है। कई क्वेश्चन इसके भीतर मिल जाएंगे, हो सकता है एक आध क्वेश्चन ना भी मिले तो पाठ के अंदर से रहेंगे, इसलिए पाठ को अच्छे से समझना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है मंडेला बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ, मंडेला कहाँ के प्रेसिडेंट बने, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। फिर द सेरेमनी सेलिब्रेटेड द विक्ट्री ऑफ, ये किस चीज़ की विक्ट्री को बताता है ना, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का सेलिब्रेशन हुआ था, वो आया था, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी हो जाएगा। अब एक्सट्रैक्ट 2 है, इसको मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, इसको आप पढ़ लेना और पढ़ने के बाद फिर इसका आंसर देना है। ये देख लेना, करेज है, इंस्पायरेंस है, मिलियन है, डिटर्मिनेशन है, बिलीव्ड है, डिफ़िकल्टीज़ है, कंट्रोलिंग है, ऐसे करके जो शब्द आएंगे तो आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि किस चैप्टर का है। तो चलिए इसका सीधे मैं क्वेश्चन आंसर देखता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको 4-6 लाइन देगा एक्सट्रैक्ट में, फिर आपको क्वेश्चन आंसर देखना है। तो क्या है, करेज मीन्स, तो ये क्या हो जाएगा सही आंसर, विक्ट्री ओवर फियर। फिर यह है मंडेला स्पेंट मैनी ईयर्स इन, कहाँ पर ये बहुत समय गुजारे, प्रिजन में, जेल में। मंडेलास करेज इंस्पायर्ड, मंडेला का करेज किसको इंस्पायर करता है, मिलियंस ऑफ पीपल को इंस्पायर करता है। इस तरह से इसका आंसर है। इसके बाद देखिए एक्सट्रैक्ट 3 है, यहाँ भी इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इसको एक बार देख लेंगे और देखने के बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर करना है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पर सीधे मैं क्वेश्चन आंसर में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मंडेला हेटेड इज, हेटेड क्या है,
तो ये क्या है, हेटेड परमानेंट होता है। नहीं नहीं, हेटेड क्या होता है, लर्नड होता है। इसको क्या करते हैं, सिखाया जाता है। कोई जन्म से सीख के नहीं आता, घृणा करना यहाँ पर लोग क्या करते हैं, सिखाते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। हर एक्सटेक्ट में तीन तीन क्वेश्चन है, उसको देखना है आपको। अपोजिट ऑफ हेट्रेड, हेट्रेड का अपोजिट क्या होता है, लव होता है। फिर यह है मंडेला बिलीव्ड पीपल कैन लर्न, तो मंडेला सोचते हैं, विश्वास करते हैं कि लोगों को सिखाया जा सकता है। क्या सिखाया जा सकता है, बोथ हेट एंड लव, घृणा करना भी, प्रेम करना भी। तो लोग घृणा करना ज़्यादा सिखाते हैं, प्रेम करना कम सिखाते हैं। इस तरह से है। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंड स्टोन। तो ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं जो आपके कुछ ओरल में दिए हुए हैं, कुछ लास्ट में दिए हुए हैं। तो सेरेमनी कहाँ हुई, क्या भारत में अपने कंट्री में कोई ऐसी जगह बता सकते हो जहाँ पर इस तरह की सेरेमनी होती है। तो देखिए इसको याद कर लेना है अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में आता है। द इनॉग्रेशन सेरेमनीज टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, ये आपको याद करना है, ये तो आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, ऑफ साउथ अफ्रीका। तो जो सेरेमनी का हुआ था, वो इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ हुई थी, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया हुई थी, और ये कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में। फिर यहाँ पर देता है कि आपके यहाँ कोई ऐसी जगह है जो सैंड स्टोन से बनी हो, पत्थरों से बनी हो, बालुई पत्थरों से, ठीक है, उन बिल्डिंग का नाम देना है। तो मैनी फेमस पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया, बहुत सारी हैं जो सैंड स्टोन से बनी है, पत्थरों से बनी है। सच एज राष्ट्रपति भवन जो बना है वो भी पत्थरों से बना है, पार्लियामेंट हाउस है वो भी पत्थरों से बना है, संसद भवन, रेड फोर्ट है, लाल किला है, वो भी क्या है, पत्थरों से बना हुआ है। इसी तरह से यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू से हाउ 10 मई इज ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई का दिन किस तरह से साउथ अफ्रीका में बसंत का दिन था, ऑटम का दिन था। बसंत एक खुशी का मौसम होता है, न ठंडा होता है न गर्म होता, अच्छा लगता है, उसी के अनुसार इसको ऑटम डे कहा गया है। तो 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, ये इसी से उतार दिए क्वेश्चन से, ये लिखा है ना 10 में, ये पूरा उतार दिए। बिकॉज, अब क्यों कहा जाता है, नेल्सन मंडेला सॉ अ फॉल ऑफ वाइट रूल एंड न्यू एरा ऑफ डेमोक्रेटिक रूल इन साउथ अफ्रीका। क्योंकि नेल्सन मंडेला ने देखा कि जो गोरों का राज है वो खत्म हो रहा है और लोकतंत्र का राज साउथ अफ्रीका में आ रहा है ना, डेमोक्रेसी आ रही है। दिस was same as in the autumn season, the dry fell on the ground and new era green leaves began। ऐसे ऑटम के सीजन, जब पतझड़ का मौसम आता है तो और बसंत का मौसम आता है, तो पुराने पत्ते गिरते जाते हैं और नए नए पत्ते क्या होते जाते हैं, आते जाते हैं। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। अब देखिए इसका थर्ड वाला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के हैं, इनको सभी को अच्छे से तैयार करना है और नोट करना है। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर। तो शुरू में जब उन्होंने भाषण देना चालू किया मंडेला ने, तो एक अलग तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर बोला उन्होंने, माने मानव सभ्यता पर एक जो है आपत्ति आ गई, है ना। व्हाट डज मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और जो मानव का अचीवमेंट है वो क्या है, ही स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में उसने कहा, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कॉल्ड अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका। जो मानव की बड़ी सबसे बड़ी आपदा है, ह्यूमन डिसास्टर है, उसको उन्होंने किसे कहा था, अपार्थेड को कहा था, है ना, रंग भेद की नीति कहा था, जिसके कारण लोग भेदभाव करते थे। इट इज कॉज्ड
सफरिंग एंड इनजस्टिस टू ब्लैक पीपल, है ना। ये जो है काले लोगों के साथ भेदभाव करता था, उसके साथ न्याय नहीं करता था। द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वहाँ पर अचीवमेंट क्या हुआ, वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बन गई। पीपल ऑफ ऑल रेसेस हैव इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम, जिसमें सभी को, चाहे काले हों चाहे गोले हों, सभी को इक्वल राइट्स दिया गया, समान अधिकार दिए गए और स्वतंत्रता दी गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर को किस बात के लिए थैंक कहा, धन्यवाद कहा? तो किस लिए कहा? मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू साउथ अफ्रीका। एक तो वो साउथ अफ्रीका आए, टू सपोर्ट द न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और नई सरकार को उन्होंने सपोर्ट किया, इसलिए उन्होंने थैंक यू कहा। देयर प्रेजेंस शॉट रिस्पेक्ट फॉर द साउथ अफ्रीकन पीपल एंड देयर विक्ट्री ओवर अपार्थेड एंड इंजिस्टेंस। उनकी जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, वो सबके लिए रिस्पेक्ट थी। साउथ अफ्रीका के लोगों का सम्मान था, रंग भेद की नीति की जीत का था और न्याय का था, इसलिए उनको क्या बोले, वो थैंक यू बोले। फिर है व्हाट आइडियल्स डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? भविष्य के लिए मंडेला ने साउथ अफ्रीका में क्या आइडियल्स, आदर्श सेट किए, है ना। तो क्या सेट किए? मंडेला वांटेड साउथ अफ्रीका टू बिकम ए डेमोक्रेटिक एंड फ्री कंट्री वेयर ऑल पीपल लिव टुगेदर इन द हार्मनी विथ इक्वल राइट्स, डिग्निटी एंड द अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने ये कहा कि अफ्रीका के लोग डेमोक्रेटिक रहें, माने जनता उन्हें चुने, और हमारा देश आज़ाद रहे, यहाँ के लोग हार्मनी के साथ, शांति के साथ एक दूसरे से मिल के रहें, सबको एक जैसे अधिकार हो, सबको सम्मान मिले और सबको समान अवसर मिले, है ना। तो इक्वल राइट्स हो, डिग्निटी हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, है ना, ये उनका आइडियल्स था। इसके बाद 6 नंबर में देख लेते हैं। 6 नंबर का क्या है? What do the military generals do? How has their attitude changed? जो मिलिट्री जनरल्स होते हैं, माने सेना का एक अधिकारी होता है, वो क्या कर रहे थे और उनका जो व्यवहार था कैसे चेंज हो गया, उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया? तो देखिए, द मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड मंडेला। जो मिलिट्री जनरल्स थे वो किसको सैल्यूट कर रहे थे? मंडेला को। एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी टू द न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और अपनी उपस्थिति बता रहे थे कि हम भी आपके साथ हैं, नए सरकार के साथ हैं, ठीक है, वफादारी अपना सिद्ध कर रहे थे। अर्लियर दे सपोर्टेड द अपार्थेड गवर्नमेंट बट नाउ दे शॉड रिस्पेक्ट फॉर द मंडेला एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्री साउथ अफ्रीका। इसके पहले वो गोरे लोगों का साथ देते थे, रंग भेद की नीति का साथ देते थे, पर आज सभी किसके साथ हैं? मंडेला के साथ है, वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ। फिर है व्हाई वेयर टू नेशनल एंथम संग। ये अक्सर आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दो राष्ट्रगान, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रगान एक गाया जाता है, वहाँ पर कितने गाए जाते हैं? दो। दो क्यों गाए जाते हैं? टू नेशनल एंथम्स वेयर संग टू रिस्पेक्ट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ये बताता है कि हमारे देश में एकता है ना। वन वाज संग बाय द व्हाइट्स, एक जो है गोरे लोगों के द्वारा, यहाँ व्हाइट्स लिखते हैं, व्हाइट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? व्हाइट्स के द्वारा। एंड अदर वाज संग बाय ब्लैक्स, और दूसरा कालों के द्वारा गाया जाता है। और मज़े की बात यह है कि व्हाइट्स वालों का काले लोग गाते हैं, और काले वाले लोगों का कौन गाते हैं? गोरे लोग गाते हैं। फिर है क्वेश्चन, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट करेज? मंडेला करेज के बारे में क्या सोचते हैं? मंडेला थॉट दैट करेज मीन्स ट्रिम्फ ओवर फियर। ये अक्सर आने वाला क्वेश्चन। करेज का मतलब क्या है? करेज मीन्स ट्रिम्फ ओवर फियर, डर के आगे जीत है, डर को जीतना ही क्या है? साहस है, ठीक है।
इसके बाद चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू मंडेला हु इज़ नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है? तो कौन फ्री नहीं है? अकॉर्डिंग टू मंडेला बोथ द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर आर नॉट फ्री। जो शोषण करता है माने शोषित और शोषक दोनों फ्री नहीं होते हैं। ठीक है। फिर है द ऑप्रेस्ड लूज देयर फ्रीडम व्हाइल द ऑप्रेसर बिकम्स प्रिजनर ऑफ हेट्रेड एंड द प्रिजस्टिस। जो ऑप्रेस्ड होता है, शोषित होता है, अपना स्वतंत्रता खो देता है, लेकिन जो ऑप्रेसर होता है, शोषक होता है, जो उसका शोषण करता है, वो घृणा का अधिकारी हो जाता है ना, घृणा के जेल में हो जाता है। वो भी एक तरह का फ्री नहीं होता, लोग उससे नफरत करने लगते हैं। ठीक है। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट लव एंड हेट। मंडेला ने लव और लर्न के हेट के बारे में क्या पढ़ा, क्या जाना। मंडेला लर्न दैट पीपल लव कम्स मोर नेचुरली दैन हेट इन द ह्यूमन हार्ट। उन्होंने ये सीखा कि लोगों के दिल में प्रेम पहले आता है, घृणा बाद में आती है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को अपने कॉपी में आप लोग नोट्स कर लें और इन्हें याद करें। चलिए इसी की सीरीज में अभी और क्वेश्चन है, उनको भी देखते हैं। तो यहाँ पर है व्हेन डिड द नेल्सन मंडेला बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कब जो है नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। तो नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ऑन 10 मई 1994। ये 10 मई 1994 को बने। फिर है व्हाट वाज अपार्थेड। अपार्थेड क्या था? तो ये क्या, अपार्थेड वाज ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका, है ना। अपार्थेड जो है एक सिस्टम था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का साउथ अफ्रीका में। वेयर ब्लैक पीपल वेयर ट्रीटेड अनफेयरली एंड डिनाइड बेसिक राइट्स। जहाँ काले लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था, उनको समान अधिकार नहीं दिया जाता था। इस तरह का ये अपार्थेड था। फिर हु अकम्पनीड मंडेला एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी। इनॉग्रेशन सेरेमनी में मंडेला के साथ कौन था, कौन साथ दे रहा था? तो मंडेला वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर जेनानी ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी। मंडेला जो है उसके साथ उसकी डॉटर कौन थी? जेनानी थी। ठीक है, इनॉग्रेशन सेरेमनी में। फिर ये व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज नेल्सन मंडेला मेंशन। तो नेल्सन मंडेला ने कौन सी दो बड़ी जिम्मेदारियों का जिक्र किया है कि लोगों के पास दो तरह की जिम्मेदारी होती हैं, दो तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो कौन कौन सा है? नेल्सन मंडेला सेज दैट एवरी पर्सन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस। उन्होंने बताया कि लोगों के पास दो तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं। वन इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड द अदर इज टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। एक तो उसके परिवार का ऑब्लिगेशन होता है जिसमें उसके माता पिता हों, पत्नी हों, बच्चे हों, उनकी जिम्मेदारी होती है। दूसरा ऑब्लिगेशन होता है उसके लोगों का, माने इस देश के लोगों का, इस समुदाय का और इसके कंट्री का। इस तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं। ये दोनों ऑब्लिगेशंस एक नागरिक को निभाना चाहिए। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा यहाँ पर समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए, साथ में समरी वगैरह भी हम पढ़ाएं, उसका पुराना वीडियो भी देख सकते हैं।